एक दो तीन चार, ये देखो कितना है, 5 है और है। सांप अंडे कैसे देते हैं? कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, नसीब वाले ही देख पाते हैं। अपने एक डंक से लाशों को ढेर बिछा देने वाले सांप को लेकर अक्सर लोगों के मन में गलतफहमी रहती है कि क्या ये अंडे देते हैं या फिर ये डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं। क्योंकि इस क्लिप को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि सांप अंडे देते हैं, वो भी मुंह से। हाँ, वो बात अलग है कि सांप को इस तरह से अंडे देते हुए देखना काफी हैरान कर देने वाला नजारा है। पर यहाँ सवाल आता है, क्या कोई खास सांप की प्रजाति है जो डायरेक्ट मुंह से अंडे देती है? और क्या सभी सांप इसी तरह करते हैं या फिर बाकी सांप किसी और तरह से अंडे देते हैं? तो दोस्तों चिंता मत कीजिए, आज हम आपको पृथ्वी के सबसे जहरीले जीवों में से एक सांप का एक ऐसा राज बताने वाले हैं जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि आप इसी तरह की वीडियोस लगातार देखते रहें। सबसे पहले तो लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर हम सांप के अंडे की पहचान कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सांप के अंडे और पक्षी के अंडे रंग और आकार में बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। दोनों ही गोल या फिर अंडाकार हो सकते हैं और अंडकोश का रंग भी एक विश्वसनीय पहचान नहीं है, क्योंकि अंडे कई बार कई सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं जिनकी पहचान कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि अलग अलग तरह के जीव अपने अंडे देने की जगह अलग चुनते हैं। अब जैसे कि सांप को ही ले लीजिए, जो कि अधिकतर अपने अंडे देने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं, जिनको देखकर शायद ही कोई अंदाजा लगा पाए कि सांप का अंडा है। अगर हम सांपों के अंडों की संख्या के बारे में बात करें तो इनकी संख्या 1 से लेकर 100 तक हो सकती है। और जब बात एनाकोंडा जैसे विशालकाय सांप की होती है तब तो दर्जनों अंडों की लाइन लग जाती है। लेकिन सांप के अंडे को पहचानने का सबसे आसान तरीका है उसका आकार, क्योंकि सांप के अंडे अधिकतर ओवल शेप के होते हैं, यानी वो नॉर्मल अंडे से थोड़े चिपटे होते हैं। ऐसे में आप इस वीडियो में देख सकते हैं कैसे सांप अपने मुंह से अंडा निकाल रहा है। और इस अंडे का आकार देखकर ये चीज तो तय है कि इसके मुंह से निकलने वाला अंडा इस सांप का नहीं है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अगर ये अंडा इस सांप का नहीं है तो भला ये इसे अपने शरीर से बाहर करके उगल कैसे रहा है? क्या ये सांप दूसरे के अंडे को अपने पेट में पाल रहा था या फिर इसकी कोई और वजह है? तो दोस्तों इस विषय से जुड़ी जानकारी हम आपको देंगे जो आपको हैरान भी कर देगी। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सांप प्रजनन कैसे करते हैं। अब जिन लोगों को ऐसा लगता है कि सांप केवल अंडे देते हैं या फिर डायरेक्ट बच्चे देते हैं तो वो गलत है। रिसर्च में पाया गया कि सांप की 70 प्रजातियां अंडों को जन्म देती हैं और 30% प्रजातियां ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट बच्चों को इस दुनिया में पैदा करती है। हालांकि ये बात भी सच है कि वैज्ञानिक अभी भी कई सारी ऐसी सांपों की प्रजाति है जिनके प्रजनन करने की प्रक्रिया के बारे में जानने में असफल रहे हैं। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि इस विषय में हमारे पास जानकारी नहीं है। ऐसे में आइए आपको ले चलते हैं सांपों की रहस्यमय दुनिया में, जहां हम समझेंगे सांपों के अंडे देने की प्रक्रिया आखिर होती कैसे है। अब ये बात तो आप भी मानते हैं कि चाहे इंसान हो या जानवर, हर मादा जीव को प्रजनन के लिए एक पुरुष साथी की जरूरत होती है, क्योंकि मादा सांप को स्पर्म यानी शुक्राणु की जरूरत पड़ती है। और जैसा कि आप जानते हैं ये स्पर्म तभी मिलते हैं जब दो अलग अलग लिंग वाले जीव आपस में संबंध बनाते हैं। परंतु ये बात गौर करने वाली है कि जिस तरह इंसान किसी भी मौसम में किसी भी महीने में अपनी मर्जी से बच्चों को जन्म देने का प्लान कर लेता है, पर सांपों के साथ ऐसा नहीं है। हर मादा सांप अपने बच्चों को इस दुनिया में जन्म देने के लिए खास मौसम का इंतजार करती है। और ऐसा होने के पीछे का कारण बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जितने भी सांप होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड यानी ठंडे खून वाले होते हैं और उनके अंदर एक क्षमता नहीं होती कि वो अपने शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सके। इसलिए अपने साथी के साथ संबंध बनाने के लिए सांपों को हल्की गर्मी के मौसम की जरूरत पड़ती है। रिसर्च में पाया गया है कि बसंत के मौसम में जब हवाएं गुलजार होती है तो उस वक्त मादा सांप नर सांप के साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती हैं। ऐसे में आप कह सकते हैं कि ये सबसे सही मौसम होता है जब मादा सांप संबंध बनाने की प्रक्रिया शुरू करती है, जिसके लिए मादा सांप अपने शरीर में फेरोमोन्स छोड़ती है। ये एक तरह का ऐसा हार्मोन होता है जिसकी महक सूंघ कर नर सांप मादा सांप की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और फिर ये उन्हें आगे की तरफ उनके तरफ भागे दौड़े चले आते हैं। और जैसे ही नर सांप को पता चलता है कि मादा सांप कहाँ है,
तो ये उनके पास पहुंचकर उन्हें रिझाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जिस तरह इंसानों में पुरुष महिलाओं को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं, ठीक उसी तरह सांप भी है, जो पहले तो मादा सांप को ढूंढते हैं और फिर इन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए तरह तरह की चीजें करते हैं। और जब मादा सांप हाँ कर देती है तो ये अपना मिलन शुरू कर देते हैं। अगर आप गांव देहात में रहते हैं तो आप लोगों ने सांपों को इस तरह संबंध बनाते हुए देखा होगा, जिन्हें देखकर कई बार तो लगता है मानो एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सांप अपनी रास लीला मना रहे होते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर ऐसा करते वक्त कुछ आप लोगों ने सांप को देख लिया तो उल्टे पांव उस जगह से 9, 2, 11 हो जाइए। क्योंकि सांपों की प्राइवेट लाइफ में दखल अंदाजी करते हुए अगर उन्होंने आपको देख लिया तो वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, पुराने लोगों की मान्यता है अगर किसी ने सांपों के संबंध बनाते समय उनके ऊपर कपड़ा डाल दिया तो फिर उस कपड़े को अपने पास रखना लकी होता है और इंसान के बिगड़ते काम भी बन जाते हैं। वैसे तो ये एक मान्यता है, लेकिन इस मान्यता को अगर सच भी मान लिया जाए तो उसे पूरा करने की हिम्मत की जरूरत होगी। क्योंकि शायद ही ऐसा कोई बेवकूफ होगा जो सांपों की प्राइवेट लाइफ में दखलंदाजी करके अपनी किस्मत चमकाने पहुंचेगा। क्योंकि इंसान की किस्मत तो तभी चमकेगी जब वो जिंदा बचेगा। कहीं सांप ने आपको कपड़ा डालते हुए देख लिया तब तो एक ही बार में सारा सत्यानाश हो जाएगा। ऐसे में हम तो यही सलाह देंगे, सांपों को बिल्कुल भी छेड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपकी जिंदगी आपकी किस्मत से ज्यादा जरूरी है। और वैसे भी किसी की प्राइवेट लाइफ में दखलंदाजी करना अच्छी बात तो होती नहीं है। अब दोस्तों, जब सांपों का संबंध बनाने का सिलसिला खत्म होता है तो नर सांप मादा सांप के अंदर अपने शुक्राणु छोड़ देता है। फिर मादा सांप शुक्राणुओं को अपने ओवेरियन ट्यूब में सहेज कर रख लेती है। ओवरी अंदरूनी अंग होता है जहां पर इनके अंडे पनपते हैं। दरअसल सांप के पास एक विकल्प होता है कि वो जब चाहे तब उन शुक्राणुओं को अपने भीतर रख सकती है और समय आने पर उन शुक्राणुओं के अंडे बनने शुरू हो जाते हैं। एक और बात आपका जानना बहुत जरूरी है, अलग अलग सांपों के अंदर उनका प्रेगनेंसी पीरियड अलग होता है। क्योंकि जहरीले सांप कोबरा की बात करें तो इनकी 50 से 59 दिनों की प्रेगनेंसी होती है, जबकि ब्लैक मांबा का प्रेगनेंसी पीरियड 80 से 90 दिनों का होता है और एनाकोंडा के केस में प्रेगनेंसी पीरियड 6 से 7 महीने का होता है। दोस्तों, सांपों के अंडे देने के विषय में पुराणों में ये बताया गया है कि मादा सांप कार्तिक के महीने अक्टूबर और नवंबर में अंडे देती है और इन अंडों की संख्या 240 तक हो सकती है। पर सबसे अजीब बात तो ये है कि इन अंडों में थोड़े थोड़े अंडे मादा सांप खुद ही खाने लगती है। क्योंकि अगर सभी अंडों में से सांप निकलने लगे तो पृथ्वी पर चारों तरफ सांप ही सांप दिखाई देंगे। इसलिए प्रकृति ने सांप को ऐसा बनाया है कि नागिन जब अंडे देती है तो उन अंडों का चौड़ा बेस बनाती है, फिर पहाड़ की तरफ एक के ऊपर एक अंडों को क्रम में रख देती है। और जब वो अपने अंडों को खाना शुरू करती है तो इस प्रोसेस में जो अंडे इधर उधर लुढ़क जाते हैं, उन्हीं बचे हुए अंडों में से सांप निकलते हैं जो इस दुनिया में आते हैं। यानी आप जितने भी सांपों को देख रहे हैं वे अपनी किस्मत से लड़कर इस दुनिया में आए हैं। सोने के समान पीली आभा वाले अंडों से नर सांप निकलते हैं। लंबी धारीदार रेखाओं वाले अंडों से नागिन का जन्म होता है। दोस्तों, अंडे से निकलने के 7 दिन के अंदर ही सांपों का रंग काला हो जाता है और इसी दौरान इनके जहर वाले दांत भी निकलने लगते हैं, जिसके बाद 21 दिनों के अंदर इन सांपों में जहर आ जाता है और फिर 1 महीने बाद सांप अपनी केंचुली का त्याग करते हैं। दोस्तों, सांपों के अंडे ज्यादातर जंगली झाड़ी गहरे गड्ढे पर ही दिखाई पड़ते हैं। अब भले ही आप ये बात जानते हो कि एक मादा सांप अपने अंडों को खाना शुरू कर देती है, लेकिन कोई और इसे ना खा ले, इस वजह से अपने अंडों को लेकर बहुत ही सेंसिटिव होती है और दूसरे जीवों से बचाने के लिए ही एक मादा सांप अपने अंडों को जमीन के अंदर छुपा के रखती है। सारी बातें तो आपके समझ में आ गई, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि मुंह से अंडे निकालने वाले क्लिप की क्या सच्चाई है। तो दोस्तों, इस क्लिप में जो आप सांप देख रहे थे वो मुर्गी के 7 अंडों को धड़ाधड़ निगलता चला गया, बिना ये सोचे समझे कि उसे ऐसा करने के बाद क्या अंजाम भुगतना पड़ेगा। क्योंकि एक साथ 7 अंडों को निगलने के बाद सांप से रेंगा तक नहीं जा रहा था, जिसके बाद सांप ने उन अंडों को उगलना शुरू कर दिया। और इत्तेफाक से जब ये सांप ऐसा कर रहा था तो इस दृश्य को कैमरे में रिकॉर्ड करने वाले लोग मौजूद थे, जिन्होंने इस हैरत अंगेज नजारे को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जो आज भी लोगों के मन में कंफ्यूजन पैदा करता है। पर आपको इन सांपों के बारे में काफी कुछ पता चल गया होगा। अब आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए और इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।